एपिसोड की शुरुआत जेठालाल के घर से होती है। बापूजी, नट्टू काका, बाघा और बावरी के सामने गुस्से में खड़े होते हैं। बापूजी नट्टू काका और बाघा से पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। बापूजी खुद ही जवाब देते हुए बोलते हैं, ये दोनों भी वृद्धाश्रम की रसीद देने आए हैं, इनको भी दुकान में मिली। बापूजी उन्हें रोकते गुस्से में बोलते हैं, अरे रुक, चुपचाप खड़े रहो दोनों, चुपचाप, सीधे हो जा, सीधे हो जा। नट्टू काका, बाघा और बावरी डर के मारे सीधे खड़े हो जाते हैं। तभी जेठालाल बाथरूम से नहा कर आता है। जेठालाल बोलता है, चलो हाश, मस्त नहा लिया। अरे वाह वाह। जेठालाल जैसे ही हॉल में आता है वो सबको देखकर चौंक जाता है। जेठालाल पूछता है, सेठ जी आप यहाँ? नट्टू काका, बाघा, आप लोग यहाँ? बाबूजी गुस्से में बोलते हैं, ये दोनों भी वृद्धाश्रम की रसीद देने आए हैं, जो इनको भी दुकान में मिली, और वो भी एक नहीं, दो दो रसीद। बापूजी जेठालाल को तीनों रसीद दिखाते हैं। बापूजी बोलते हैं, एक बाघा लेकर आया है और एक नट्टू लेकर आया है, देखें, एक ही पेमेंट की तीन तीन रसीद, तीन तीन। बापूजी जेठालाल की तरफ उंगली दिखाकर बोलते हैं, हाँ, जेठिया भी वृद्धाश्रम की एक रसीद लेकर आया है और उसे भी दुकान में ही मिली, बोल। बापूजी जेठालाल, नट्टू काका, बाघा और बावरी की तरफ उंगली दिखाकर पूछते हैं, सच सच बताओ, तीनों रसीद में से कौन सी रसीद असली और कौन सी नकली, या फिर तीनों तीन नकली हैं? सबकी हालत खराब हो जाती है। बापूजी अपनी छड़ी उठाते हैं और चिल्लाते हैं, भागो। जेठालाल, नट्टू काका, बाघा और बावरी घबराकर घर से बाहर भागते हैं। बापूजी अपनी छड़ी लेकर उनके पीछे पीछे भागते हैं। सीन सोसाइटी कंपाउंड में आता है। जेठालाल सीढ़ियों से उतरकर नीचे आता है। तभी नट्टू काका, बाघा और बावरी भी भागते हुए वहां पहुंचते हैं। जेठालाल घबराकर बोलता है, अरे बाप रे। नट्टू काका बोलते हैं, अरे सेठ जी, हमें क्या पता था कि आप बापूजी को नकली रसीद दे चुके हैं। जेठालाल बोलता है, अरे पर तुम आने से पहले फोन तो कर दिया होता। बाघा बोलता है, किया था, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। नट्टू काका बोलते हैं, मैंने भी फोन किया था, आपका फोन बंद था। जेठालाल नट्टू काका से पूछता है, नट्टू काका आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? बाघा नट्टू काका को बोलता है, तू बावरी के साथ पिक्चर देखने गया तो मैंने सोचा तुझे कहाँ डिस्टर्ब करूं। तभी बापूजी की आवाज आती है, जेठिया। बापूजी अपनी छड़ी लेकर सीढ़ियों से नीचे भागते भागते हैं। चारों यानी जेठालाल, नट्टू, बाघा और बावरी कंपाउंड में गोल गोल भागने लगते हैं और बापूजी छड़ी लेकर उनके पीछे भागते हैं। ये आवाज सुनकर भिड़े माधवी, हाथी कोमल, सोढ़ी रोशन, अय्यर बबीता और मेहता अंजलि सब अपनी अपनी बालकनीज में आ जाते हैं। जेठालाल भागते भागते बोलता है, अरे बापूजी, अरे मेरी बात तो सुनिए। बापूजी बोलते हैं, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। चारों एक जगह रुक जाते हैं। जेठालाल फिर बोलता है, अरे बापूजी मेरी बात तो सुनिए। बापूजी छड़ी घुमाते हैं और सब फिर से भागने लगते हैं। सब लोग भागते रहते हैं। तभी हाथी भाई, कोमल भाभी और अंजलि भाभी नीचे कंपाउंड में आती हैं। हाथी भाई चिल्लाते हैं, अरे अरे चंपक चाचा रुकिए, अरे क्या हुआ? बापूजी रुकते हैं और बोलते हैं, सब लोग बीच में मत आओ। तभी टप्पू हाथ में एक पेपर बैग लेके सोसाइटी में आता है। टप्पू पूछता है, दादाजी, दादाजी क्या हुआ? आप पापा के पीछे क्यों भाग रहे हो? बापूजी टप्पू को अनदेखा करके फिर से जेठालाल के पीछे भागते हैं। जेठालाल टप्पू को देखकर बोलता है, अरे टप्पू कुछ मत पूछ, तू भाग। बापूजी टप्पू को देखकर रुक जाते हैं और बोलते हैं, आज तो तू भी गया। टप्पू घबराकर पूछता है, दादाजी, दादाजी क्या हुआ? बापूजी टप्पू को भी छड़ी से मारने दौड़ते हैं। टप्पू बचकर भागता है। सारे सोसाइटी वाले, मेहता, सोढ़ी, भिड़े, पोपटलाल सब नीचे आ जाते हैं। हाथी भाई बोलते हैं, अरे अरे टप्पू को क्यों मार रहे हो? सारे सोसाइटी वाले उन्हें घेर के खड़े हो जाते हैं। बापूजी बोलते हैं, तुम सब लोग हट जाओ बीच में से। नट्टू काका बापूजी से बोलते हैं, चाचा जी आप यहाँ से वहां घूमना बंद कीजिए, मुझे देख के चक्कर आ रहे हैं। बापूजी बोलते हैं, तो जा घर पे जाके सो जा। सब लोग बापूजी को शांत करने की कोशिश करते हैं। अरे चाचा जी क्या हुआ? बापूजी नट्टू काका को बोलते हैं, हट जाओ, हट जाओ। तभी अब्दुल हाथ में एक रसीद लेकर डरते डरते आगे आता है। बापूजी अब्दुल को देखकर और भी भड़क जाते हैं, अब तू भी नकली रसीद लेकर आया है? अब्दुल घबराकर बोलता है, नहीं 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 नहीं, ये असली रसीद है। जेठालाल पूछता है, वृद्धाश्रम की रसीद आपके पास कहाँ से आई? अब्दुल बोलता है, हाँ बोल। नहीं नहीं, ये चाचा जी ने मुझे रद्दी बेचने के लिए दिया था ना, ये उसकी रसीद है। जेठालाल राहत की सांस लेकर बोलता है, ओहो। बबीता जी पूछती हैं, अरे पर चाचा जी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, हुआ क्या है? जेठा भाई ने वृद्धाश्रम की रसीद दिखा तो दी ना आपको। बापूजी चिल्लाते हैं, अरे वो रसीद नकली थी। सब लोग चौंक जाते हैं। क्या? जेठा भाई? बबीता जी पूछती हैं, इसका मतलब आपने हमें नकली रसीद दिखाई थी? बापूजी बोलते हैं, हाँ, और ये टप्पू ने जेठिया को नकली रसीद बना के दी थी। सब लोग टप्पू को देखकर हैरान हो जाते हैं। टप्पू ने? जेठालाल टप्पू को बोलता है, अरे तू चुप रह। बापूजी भी टप्पू को बोलते हैं, तू चुप रह। बापूजी आगे बताते हैं, और सिर्फ जेठिया ही नहीं, उसके बाद ये नट्टू और बाघा भी दो दो नकली रसीद लेकर आए। फिर बापूजी मेहता साहब की तरफ इशारा करते हैं, और ये मेंतुष भी जेठिया से मिला हुआ है। अंजलि भाभी हैरान होकर बोलती हैं, तारक? मेहता साहब सफाई देते हैं, अरे संगत का असर और क्या।
फिर बापूजी भिड़े की तरफ इशारा करते हैं। ये भिड़े, इन सब ने मिलके मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। टप्पू बोलता है, लेकिन चाचा जी, इसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है, उसने तो चंदा भर दिया था। जेठालाल बोलता है, हाँ दादाजी। मेहता साहब भी बोलते हैं, हाँ मैंने पैसे तो भर दिए ना बापूजी। बापूजी बोलते हैं, अरे मैं कैसे मान लूं कि तूने पैसे भरे हैं? अगर तूने पैसे भरे होते तो 3-3 नकली रसीद लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। भिड़े बोलता है, सही बात है। पोपटलाल बोलता है, पॉइंट। भिड़े फिर बोलता है, हाँ बराबर है, पैसे भर दिए होते तो रसीद भी असली होती ना जेठालाल के पास। बापूजी बोलते हैं, हाँ। जेठालाल परेशान होकर बोलता है, अरे मैंने पैसे भर दिए हैं, भर दिए हैं, भर दिए हैं। भिड़े पूछता है, अगर भर दिया है पैसा जेठालाल, तो फिर रसीद असली दिखानी चाहिए थी ना, नकली क्यों दिखाई? बापूजी बोलते हैं, हाँ। अरे असली रसीद मैंने मेरे पैंट की जेब में रखी थी, मुझे पता नहीं था पैंट की जेब फटी हुई थी, तो उसी फटी हुई जेब में से वो असली रसीद कहीं गिर गई। सब लोग बोलते हैं, ओह तेरी। अय्यर बोलता है, जेठालाल तुम्हारे इस बहाने के बारे में अय्यर हमें पहले ही बता चुका है। जेठालाल बोलता है, अरे ये बहाना नहीं है, ये हकीकत है। बापूजी बोलते हैं, अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है, तूने वचन दिया था ना, वचन दिया था ना कि बिना रसीद के घर में कदम नहीं रखेगा। अब घर तो क्या, सोसाइटी में भी कदम नहीं रखेगा तू। सब लोग चौंक जाते हैं। अयो, बापूजी चिल्लाते हैं, अरे निकल बाहर। और जिसने जेठिया का साथ दिया, सब लोग बाहर निकलो। जेठालाल, टप्पू, नट्टू काका, बाघा, बावरी, मेहता और भिड़े सब हैरान रह जाते हैं। बापूजी जेठालाल को बोलते हैं, अरे खड़ा क्या है, निकल। बापूजी जोर से चिल्लाते हैं, अरे निकल। सब लोग दुखी होकर सोसाइटी गेट की तरफ जाने लगते हैं। जेठालाल मेहता साहब से बोलता है, अरे मेहता साहब। मेहता साहब बोलते हैं, जेठालाल मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। तभी अय्यर भागते हुए आता है, जरा इस पे गुस्सा मत करो, उसने चंदा भर दिया है। बापूजी पूछते हैं, हाँ तुझे कैसे पता? ये रसीद है मेरे पास, ये देखो। अय्यर बापूजी को रसीद दिखाता है। बापूजी बोलते हैं, एक और नकली रसीद आ गई, तुझे कहाँ से मिली? जेठिया की दुकान से मिली। अय्यर बोलता है, राइट, आपको कैसे पता चला? बापूजी बोलते हैं, अरे मुझे सब पता है, क्योंकि इन सबको भी नकली रसीद जेठिया की दुकान से ही मिली है। तू भी जेठिया के साथ मिला हुआ है? अरे शर्म नहीं आती अय्यड़ी, एक वैज्ञानिक होके नकली रसीद बनाता है, तुझे भी निचोड़ दूंगा। बापूजी अय्यर को मारने के लिए छड़ी उठाते हैं। सब लोग उन्हें रोकते हैं, अरे चाचा जी, अरे नहीं। बबीता जी बीच में आती है, चाचा जी मेरी बात सुनिए प्लीज, अय्यर सच कह रहा है, अय्यर के पास जो रसीद है वो असली है, असली है। बापूजी बोलते हैं, अरे बबीता बेटा, ये सब लोग झूठे हैं, झूठे, इनकी कोई भी रसीद पे मुझे भरोसा नहीं है। बबीता जी बोलती हैं, चाचा जी आपको मेरी बात पे तो विश्वास है ना? बापूजी बोलते हैं, हाँ। बबीता जी बोलती हैं, तो प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, अय्यर के पास जो ये रसीद है ना, वो असली है। अय्यर बोलता है, हाँ असली है। बापूजी थोड़े शांत होते हैं, 1 मिनट, देखो अय्यर भाई, जरा दिखाना। बापूजी अय्यर से रसीद लेते हैं। जेठालाल रसीद को देखकर पहचान जाता है और खुशी से चिल्लाता है, बापूजी यही वो असली रसीद है, यही असली रसीद है। सब लोग खुश हो जाते हैं। जेठालाल नट्टू काका से बोलता है, अरे नट्टू काका, इसी की आपने एंट्री की थी ना? नट्टू काका बोलते हैं, हाँ इसकी एंट्री करके मैंने आपको वापस दे दी थी। जेठालाल बापूजी को बोलता है, हाँ यही असली रसीद है बापूजी। बापूजी पूछते हैं, लेकिन जेठिया तू तो कह रहा था कि तेरी पैंट की जेब फटी हुई थी, रसीद कहीं गिर गई और खो गई थी, तो अय्यर के पास कहाँ से आई? जेठालाल बोलता है, अय्या मुझे लगता है बापूजी वो रसीद दुकान में ही गिर गई होगी, और अय्यर भाई आए थे ना दुकान में माइक्रोवेव लेने, तो उन्होंने देखी होगी, तो उन्होंने चुपके से उठा ली मुझे तंग करने के लिए, और अभी लाके दे रहे हैं। अय्यर गुस्से में बोलता है, सुना बबीता क्या बोल रहा है कि मैं इनको तंग करता हूँ? एक तो ईमानदारी से वो रसीद लेकर इनको बचाने के लिए मैं यहाँ पे आया, और मेरे को ही ब्लेम कर रहा है। बबीता जी अय्यर को शांत कराती हैं। अंजलि भाभी पूछती हैं, लेकिन जेठा भाई ये रसीद आपकी जेब से अय्यर भाई के एनवेलप तक कैसे पहुंची? माधवी भाभी बोलती हैं, हाँ। जेठालाल बोलता है, 1 मिनट अंजलि भाभी, अभी मुझे सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है, देखिए क्या हुआ, मैं सब समझाता हूँ। बाद जब ये अय्यर भाई और बबीता जी वो माइक्रोवेव का बिल भरने आए, तो नट्टू काका के टेबल के पास ही आए। नट्टू काका इधर थे, मैं उनके बाजू में खड़ा था, और इधर वो टेबल पे बिल बुक, वो कवर, वो वारंटी कार्ड, वो बिल, वो सब उधर था। सीन में बाघा गिफ्ट पैक लेकर आता है। जेठालाल की आवाज आती है, अरे क्या कर रहा है बाघा? बाघा बोलता है, सॉरी सेठ, संभाल। जेठालाल बोलता है, इधर क्यों रखना है, उधर रख देना साइड में अभी। जेठालाल की आवाज आती है, और कवर अय्यर भाई को दे दिया।
फ्लैशबैक में जेठालाल अय्यर को एनवेलप देता है। ये लीजिए आपका बिल और वो सब। अय्यर बोलता है थैंक यू। फ्लैशबैक खत्म होता है। नट्टू काका बोलते हैं हाँ बराबर है, ऐसा ही हुआ होगा सेठ जी, ऐसा ही हुआ होगा। बबीता जी बोलती है हाँ पॉसिबल है। सोडी खुश होकर बोलता है चलो यारो वही रसीद मिल गई ना, ओ मिट्टी पाओ। सब खुश होते हैं। टप्पू बोलता है भाई इससे तो यही साबित होता है कि मेरे परम मित्र ने चंदा भर दिया है। जेठालाल बोलता है हाँ भर दिया है। भिड़े बोलता है सही बात है। जेठालाल बोलता है हाँ अंत भला तो सब भला। अंजलि भाभी बापूजी से पूछती है चाचा जी अब तो आपका गुस्सा ठंडा हो गया होगा ना, तो अब तो आप जेठा भाई को घर पे आने देंगे ना। माधवी भाभी बोलती है हाँ चाचा जी अभी जेठा भाई को आप माफ कर देंगे ना। बापूजी गंभीर होकर बोलते हैं हाँ अभी तो बिल्कुल नहीं। सब फिर से चौंक जाते हैं। क्या? जेठालाल बोलते हैं जेठिया और टप्पू ने नकली रसीद दिखा के मुझसे जो झूठ बोला है उसका क्या, उस बात की सजा तो इन दोनों को मिलेगी। मेहता साहब बोलते हैं हाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अय्यर जेठालाल को बोलता है जाओ जेठालाल ऊपर जाके सजा ले लो। मेहता साहब बोलते हैं ऑल द बेस्ट जेठाबाई सा। सोडी बोलता है हाँ जेठाबाई सा टेंशन मत लेना, इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। जेठालाल बोलता है अरे वाह तो चलिए मेरे साथ घर पे, और मुझे जो सजा मिलने वाली है वो आप ले लीजिए। सोडी पीछे हटते हुए बोलता है ना ना मने डर लागे। बाघा बोलता है सेठ जी हिम्मत रखें, हिम्मत रखने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। नट्टू काका और पोपटलाल बोलते हैं हाँ बराबर है। बबीता जी बोलती हैं ऑल द बेस्ट जेठा जी। जेठालाल बोलता है थैंक यू बबीता जी। सारे सोसाइटी वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। बापूजी गुस्से में जेठालाल और टप्पू को घूरते हैं और सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। जेठालाल और टप्पू अकेले रह जाते हैं। जेठालाल टप्पू से पूछता है टप्पू क्या लगता है बापूजी क्या सजा देंगे? टप्पू बोलता है पता नहीं पापा, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपको पता। जेठालाल बोलता है देखते हैं। दोनों डरते डरते घर की तरफ जाते हैं। सीन घर के बाहर कॉरिडोर का है। टप्पू जेठालाल को बोलता है पापा अब टेंशन मत लीजिए, मैं दादाजी को बोल दूंगा कि सारी गलती मेरी है, फिर वो आपको सजा नहीं देंगे। जेठालाल बोलता है अरे बेटा तू सब अपने ऊपर क्यों ले रहा है, इसमें हम दोनों बराबर के दोषी हैं, जो भी सजा मिलेगी हम दोनों आपस में भुगत लेंगे, चल। दोनों डरते डरते घर के अंदर जाते हैं। बापूजी गुस्से में उनका इंतजार कर रहे होते हैं।